अविनाश जी को यहाँ पर अपने साथ जोड़ते हैं। अविनाश जी, प्राइसेस वॉलेटाइल हैं, थोड़े से कमज़ोर भी हुए हैं। अगले हफ्ते से हम यहाँ पर फेस्टिवल्स, रक्षाबंधन सब शुरू होता हुआ देखेंगे। किस तरह से आप फिलहाल ये प्राइस मूवमेंट का इम्पैक्ट देख रहे हैं? और मैं आपसे कल IIGS में मिली थी, अच्छा खासा वहाँ पर क्राउड था, खरीदार काफ़ी हैं, B2B के भी यहाँ पर हमने अच्छी खासी डिमांड आते हुए देखी है। तो जो कल चहल पहल रही देखी अब हमने IIGS की, वो तो काफ़ी सपोर्टिव नज़र आती है डिमांड को लेकर। Manisha ji, extremely sorry for the disturbance because announcements are going on and I'm in IIJS और 2 दिन का बस बहुत ही अच्छा है। जो मार्केट में ये जो सोने की थोड़ी बहुत गिरावट आई है, इससे बहुत ही अच्छा मोमेंटम निकला है बाजार के अंदर एंड पीपल आर बाइंग विद ऑल यूफोरिया। और इस यूफोरिया को देख के लगता है कि ज्वेलरी की बाइंग इस सीजन के अंदर भी बहुत ही अच्छी रहेगी एंड वी आर गोइंग टू सी अ वेरी गुड सीजन अहेड और हम उसके साथ बहुत ही पॉजिटिव जा रहे हैं। रही बात गोल्ड की, अगर आप एक चीज देखोगे कि जिस तरह से टैरिफ का वॉर चल रहा है, इससे गोल्ड डॉलर के ऊपर का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे को देखने को मिलेगा। डॉलर जो डॉलर की एक स्ट्रेंथ थी वो काफी वीक देखने को मिलेगी फ्यूचर के अंदर, मुझे लगता है। तो गोल्ड कट इंडिकेशन दिया था कि वी आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट इन सितंबर ऑल्सो। उसके बाद में भी गोल्ड बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया है, तो मुझे ये लगता है कि गोल्ड के अंदर अभी भी मोमेंटम बना रहेगा और मुझे ये लगता है कि यहाँ से 3350 वापस देखेंगे बहुत ही जल्द। अविनाश जी, वो आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर कही है, क्योंकि सितंबर में अब तक बाजार ये सोच रहा था कि एक 30%, बीच में हमने 60% प्रोबेबिलिटी भी देखी थी कि शायद सितंबर में US फेड रेट की कटौती आती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से फेड की स्टेटमेंट इस हफ्ते आई है, सितंबर में भी रेट कटौती नहीं आएगी। उसके बावजूद भी एज यू राइटली सेड, सोने का जो मोमेंटम है वो अभी भी यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है और ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी और यहाँ से और बढ़त की एक्सपेक्टेशन भी है। सीधा एक डिमांड की बात कर लेते हैं अविनाश जी, और आज दूसरा तीसरा दिन है IIJS का, मंडे तक ये यहाँ पर है और इनिशियल डेज हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ जो नंबर्स हमने आते हुए देखे हैं, जिस तरह का फुटफॉल है वो ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है। 22 कैरेट 24 कैरेट क्या लोग अभी भी ये कैरेटेजेस खरीद रहे हैं, जो कि 1 लाख रुपया प्रति 10 ग्राम पे हो गया है, या फिर झुकाव अब यहाँ पर शॉर्टर कैरेटेजेस की तरफ है? मनीषा जी, देखिए, जो ट्रेडिशनल बायर्स हैं वो 22 कैरेट पे आज भी टिके हुए हैं। डेफिनेटली डिमांड 18 की और 14 की आना शुरू हो चुकी है और मुझे ये लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली 18 14 ये दोनों चीज चलेगी और जो नया जनरेशन है वो 9 कैरेट को भी बहुत अच्छे से अडॉप्ट करेगा। BIS ने टाइम रहते हुए बहुत ही जल्दी उन्होंने एक्शन लिया और 9 कैरेट को भी उन्होंने मान्यता प्रदान की है। तो मुझे ये लगता है कि इंडिया के अंदर जैसे जैसे नया जनरेशन ज्वेलरी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और वो सारी फैशंस को डेफिनेटली अडॉप्ट करेगा और 18 और 14 के अंदर डिमांड बढ़ रही है और वो आगे भी बढ़ेगी। और 22 कैरेट की सेल में कोई कमी नहीं आई है इस सीजन में और इसको बिल्कुल तरीके से ही चला जा रहा है कि 9 कैरेट 18 कैरेट 14 कैरेट इसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि सोने का दाम जैसे बढ़ रहा है तो उसको ये लगता है कि आगे जाकर के लोगों की पॉकेट साइज को बराबर रखने के लिए पीपल विल डेफिनेटली लुक फॉर अ लोअर कैरेटेज टू सूट देयर पॉकेट साइज। एब्सोल्युटली। अविनाश जी, जिस तरह से हमने यहाँ पर खबरें आते हुए देखी कि अब आप चांदी में भी यहाँ पर हॉलमार्क कर सकते हैं, ऑफकोर्स ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब सोने में हॉलमार्किंग की बात हुई थी तब भी हमने देखा था कि वो धीरे धीरे फेज वाइज यहाँ पर आता हुआ नजर आया था। अब सिल्वर में यहाँ पर हॉलमार्किंग की बात की जा रही है, क्या ये तैयारी शुरू हो चुकी है? बिकॉज अब रेगुलेटर्स की तरफ से तो हमने ये चीज आते हुए देखी ही है। Manisha ji, honestly sorry, I'm unable to get exactly the question of yours, but जितना मैंने समझा है उसके हिसाब से मैं आपको जवाब दूंगा कि चांदी की ज्वेलरी की तरफ बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी है, क्योंकि सोने के हिसाब से लोगों की पॉकेट साइज नहीं बढ़ रही है। तो जो न्यू जनरेशन है वो 100% चांदी की तरफ भी मूव कर रहा है और चांदी की ज्वेलरी के अंदर डिमांड काफी तेज है और इसका यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत अच्छा देखने को मिला है। और ये जो चांदी में करेक्शन आ रहा है, दिस चांदी का करेक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल टू एंटर इनटू सिल्वर इन्वेस्टमेंट्स आल्सो, बिकॉज यहाँ से सिल्वर इंडस्ट्रियल डिमांड जिस तरीके की तेजी है उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि चांदी के अंदर काफी तेजी है
और लोगों को इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जितना करेक्शन आएगा उतना करेक्शन के साथ में आगे बढ़ना अच्छा लगेगा। अविनाश जी, मैं यहाँ से आपसे जो BIS का जो रिलीज आया है, जिन्होंने जो फर्स्ट ऑनलाइन अपडेट है उन्होंने अपने पोर्टल पे किया है, मानक ऑनलाइन चांदी के लिहाज से, जहां पर चांदी की HUID यहां पर जल्दी आ सकती है, अभी नहीं फेज वाइज माफ कीजिए, लेकिन आप देखते हैं चांदी हॉलमार्किंग जल्दी आना, क्या उसकी तैयारी हो चुकी है? मनीषा जी, चांदी में मैंडेटरी हॉलमार्किंग के लिए इट विल टेक टाइम, फेज वाइज ही आएगा, लेकिन अभी इमीडिएटली BIS इज ब्रिंगिंग HUID, जो भी आज तक चांदी हॉलमार्किंग वॉलंटरी होती है उसको HUID के परव्यू में लेकर आ रही है। दिस इज अ वेरी गुड साइन एंड दिस विल बी अ वेरी गुड मूव फॉर द इन्वेस्टर एज वेल एज द इंडस्ट्री। हम चाहते हैं धीरे धीरे ये आए, क्योंकि चांदी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है आगे फ्यूचर के लिए, हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के कंज्यूमर के लिए। तो वी शुड बी एक्सेप्टिंग इट विद फुल विगर, द BIS का जो मूव है, और हम चाहते हैं कि हॉलमार्किंग मैंडेटरी आए, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए ही अपने को ये चीज करनी पड़ेगी, और वही हमने सरकार को बोला है और सरकार इसको बहुत ही पॉजिटिवली ले रही है, और 100% ये एक साल 1.5 साल के अंदर 100% मैंडेटरी हो जाएगी इन फेज मैन। तो यानी कि अगले 12-18 महीने में हम चांदी को भी यहाँ पर मैंडेटरी हॉलमार्किंग में आता हुआ देखेंगे। बहुत शुक्रिया अविनाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहां से आप चिल्ला रहे हैं, यहाँ से मैं चिल्ला रही हूँ टू एंश्योर कि आप मुझे सुन पाए, बट बहुत शुक्रिया IIJ से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस बिकॉज़ आई एम सिटिंग इन IIJ, सो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। थैंक यू मनीषा जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।